हमारा आज का टॉपिक है क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड्स। अब तक आपने क्वेरीज क्रिएट करना सीखा, अब आप फॉर्म एंड रिपोर्ट्स क्रिएट करना सीखोगे। अब फॉर्म होता क्या है बेटा? फॉर्म प्रोवाइड अ यूज़र अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू डाटाबेस। मीन्स सिस्टमेटिक वे में आप डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। इट इज़ एन इंटरफेस in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in the database object such as tables। अब फॉर्म्स के थ्रू ये आपको टेबल्स की फॉर्म में नहीं दिखाता। टेबल डाटा जो एंटर होगा वो टेबल में ही होगा, पर आपको एक फॉर्म जिसमें के थ्रू डाटा एंटर करोगे आप, जिसमें कि आप देख भी सकते हो, डाटा एंटर भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। और वो डाटा आप जो चेंज करोगे, एंटर करोगे, वो डायरेक्टली किस में एंटर होगा? आपका टेबल्स में। मीन्स आपको फ्रंट एंड दूसरा प्रोवाइड कर देगा कुछ कस्टमाइज क्रिएट करके डिफरेंट वे से। इन दिस सेशन वी लर्न टू क्रिएट अ फॉर्म। आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग टू वेज, फॉर्म विजार्ड एंड डिज़ाइन व्यू। क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग विजार्ड। टू क्रिएट ए फॉर्म क्लिक ऑन द फॉर्म ऑप्शन लोकेटेड अंडर डाटाबेस सेक्शन। अगर आप फॉर्म ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, ठीक है, देन आपको दो ऑप्शन देगा इन डिज़ाइन व्यू एंड फॉर्म विजार्ड। हम फॉर्म विजार्ड से क्रिएट कर रहे हैं। स्टेप्स टू क्रिएट फॉर्म विजार्ड। क्लिक यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म ऑप्शन अंडर टास्क ग्रुप। द फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो करेगा। अब आपको फॉर्म क्रिएट करनी है, क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो आप, टेबल के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। नाउ select a field to be sent onto the form by selecting the field name and clicking arrow button। आपका ग्रेटर देन का बटन इस पर क्लिक करोगे तो आपके फील्ड सेलेक्ट होकर नेक्स्ट कॉलम में मूव हो जाएंगे। सबसे पहले आप टेबल सेलेक्ट करोगे कि किस टेबल के फील्ड चाहिए या किस क्वेरी से ऊपर, फिर आपको फील्ड सेलेक्ट करने हैं। यू नाउ सेलेक्ट इंडिविजुअल फील्ड इन द डाटाबेस और ऑल फील्ड इन द डाटाबेस। आप एक फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो और सारे फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। टू यूज़ ऑल फील्ड इन द डाटाबेस इन द टेबल, क्लिक, आपके पास 2 टाइम्स जो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है आप इसे यूज़ कीजिए अगर आपको ऑल फील्ड सेलेक्ट करने हैं। नोटिस द फील्ड डिस्प्ले अंडर फील्ड्स इन द फॉर्म सेक्शन। अब आपके ये आपको दूसरे सेक्शन में, फॉर्म सेक्शन में शो हो जाएंगे, जैसे आपको फिगर में शो कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यू सी द सेटअप अ सब फॉर्म स्टेप। आप इसके बाद नेक्स्ट बटन के आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा सब फॉर्म का, कि आपको नेक्स्ट आगे क्या करना है, कि ऐड करना चाहते हो। नाउ ऐड सब फॉर्म मीन्स इसका एक चाइल्ड फॉर्म बनाना चाहते हो। इफ़ यू नीड टू इंसर्ट द कंटेंट इन द टेबल ए सेपरेट फॉर्म, कि अगर आपको एक सेपरेट फॉर्म में नीचे टेबल भी शो करना है रिजल्ट में या नहीं करना है। ऊपर तो आपको फॉर्म दिखाएगा और नीचे आपको टेबल दिखाना चाहते हो, अगर ऐड करना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिए एंड क्लिक नेक्स्ट। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट सेलेक्टेड फील्ड इन द फॉर्म। आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। यू कैन यूज डिफरेंट स्टाइल्स फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले बिलो। अब आपको डिफरेंट स्टाइल शो करेगा कि कौन कौन से स्टाइल में आपको फॉर्म दिखा सकता है। अरेंज करना है स्टाइल्स को आप। वंस यू सिलेक्टेड ए स्टाइल, अपना स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर वेयर इन यू कैन सेलेक्ट द डाटा एंट्री मॉडल। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए आपका मॉडल क्या होगा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यू शुड सी ए डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन स्पेसिफाई द स्टाइल टू बी यूज इन द फॉर्म, कि आपको इसके बाद अप्लाई स्टाइल्स, कौन सा स्टाइल्स अप्लाई करवाना है यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ठीक है, बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, 10% का बॉर्डर चाहिए, फ्लैट बॉर्डर चाहिए, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट बटन यू सी ए डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फॉर्म। इसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, आपसे नेम पूछेगा कि आप फॉर्म का नेम क्या देना चाहते हो। वहाँ पे आप फॉर्म का नेम राइट कर दीजिए एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। जैसे ही आप फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म विंडो अपीयर, आपको फॉर्म विंडो शो कर रहा है। नोटिस द रिकॉर्ड इन द टेबल आर डिस्प्ले ऑटोमेटिकली विद इन द फोन। जो भी आपके टेबल में रिकॉर्ड होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। देखिए शो कर रहा है आपको, ये फॉर्म है बेटा। आईडी के नीचे 1, नेम के नीचे नेम दे रहा है। आपको इस तरह की डिटेल्स
रोल नंबर के नीचे रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ नीचे के नीचे डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आपको फॉर्म के वे में शो करता है और आपको बटन्स भी शो करता है मूव करने के लिए। ऑप्शंस टू एंटर डाटा फ्रॉम फॉर्म, आप डाटा कैसे एंटर कर सकते हो। यू कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड टू द टेबल बाय यूजिंग और क्लिकिंग द डैश सिंबल लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द शोन बिलो। अगर आपको ये देखिए एरो एक येलो रेक्टेंगल शो कर रहा है बेटा स्क्रीन पर, आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है एक नया रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। इस सिंबल पे क्लिक करके वंस यू क्लिक, आप सिंबल पे जब क्लिक करोगे यू विल बी डिस्प्ले विद ए विंडो फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स। तो आपको ब्लैंक रिकॉर्ड शो कर देगा, बॉक्सेस ब्लैंक कर देगा, जिसमें आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। ये देखिए इसने ब्लैंक कर दिए सारे के सारे बॉक्सेस। यू हैव लर्न टू रिकॉर्ड यूजिंग डिज़ाइन व्यू इन द अर्लियर सेक्शन, आपने डिज़ाइन रिकॉर्ड करना सीखा था। यू कैन ऐड रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले बिलो, टाइप द फॉलोइंग डाटा इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड द शोन बिलो। अब आपको नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। टू व्यू द सेव रिकॉर्ड्स डबल क्लिक एस डिटेल, इसने डबल क्लिक किया एस डिटेल पर, अपने रिकॉर्ड देखे टेबल सेक्शन में। ए विंडो सिमिलर टू वन बिलो विल डिस्प्ले, आपको सिमिलर विंडो शो कर देगा। Notice that the record that you created using a form is display along with other record, कि आपने जो रिकॉर्ड ऐड किया है वही रिकॉर्ड आपका टेबल के अंदर भी शो कर देता है। नाउ एंटर 3 more रिकॉर्ड्स यूजिंग फॉर्म, इस तरह से आप 3 नए रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हो, मैनी रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। जैसे कि अबव मेंशन प्रोसीजर, जैसे आपने देखने के लिए क्या करना है, टेबल के ऊपर डबल क्लिक करना है कि आपका रिकॉर्ड एंटर हो गया नहीं हो गया, ये फॉर्म्स आप टेबल में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं। रिपोर्ट हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन समराइज मैनर, अगर आपको किसी को रिप्रेजेंट करना है अपना टेबल का डाटा या फिर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो हम उसकी रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर हेडिंग्स दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए किसी चीज़ की देन वी क्रिएट रिपोर्ट। रिपोर्ट जब आपको डाटा समराइज मैनर में चाहिए, समरी चाहिए या मेन पॉइंट्स चाहिए, तब भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन ए क्लियर फॉर्मेट, ये आपको क्लियर फॉर्मेट में रिजल्ट को शो कर देता है। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन डाटाबेस, आप क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट। द कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट इन बेस, द रिपोर्ट कैन बी क्रिएट यूजिंग ओपन ऑफिस बेस, ये ओपन ऑफिस का यूज़ करके रिपोर्ट को क्रिएट कर रहा है। क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड, ओनली विजार्ड की हेल्प से ही आपको क्रिएट करना सिखा रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में नहीं शो किया इन्होंने टेबल को, उसको फॉर्म को क्रिएट करना, और ना ही आपको रिपोर्ट क्रिएट करना सिखाएंगे, ओनली बाय यूजिंग विजार्ड है आपके पास क्रिएट करने के लिए। रिपोर्ट हेल्प टू समराइज डाटा टू क्रिएट रिपोर्ट इन बेस, द टेबल मस्ट बी सिलेक्टेड, अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो पहले आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फ्रॉम विच द डाटा कैन बी डिस्प्ले इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। द स्टेप्स क्या होंगे, क्लिक ऑन रिपोर्ट, रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दोगे आप। Once you select the option, you will see window similar to one display below, आपको इस तरह से विंडो शो करेगा। Create report using wizard. Now you generate the report for the table created earlier, पहले से बनी हुई टेबल आपने स्टूडेंट टेबल बना रखी है एज डिटेल, इसके ऊपर आपने टेबल सेलेक्ट की और इसके फील्ड्स ले लिए। नाउ सेलेक्ट द फील्ड, जो आपको फील्ड अपनी रिपोर्ट में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक सिंगल ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे तो वन फील्ड मूव करेगा, एंड अगर आप डबल ग्रेटर देन के साइन के पे क्लिक करोगे तो ऑल फील्ड्स आपके मूव हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक, तो आपको डायलॉग बॉक्स शो होगा जैसे कि इसने शो किया। आईडी के सामने आईडी दिखाए, नेम के सामने नेम, रोल नंबर के सामने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के सामने डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप इसको नेक्स्ट कीजिए। You can redefine the label of the field in the report or else you can change the default name, आप इसके नेम चेंज भी कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट नेम भी यूज़ कर सकते हो। Now you can click next बटन, आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ये विंडो शो करेगा बेटा। इसमें आप यूज़ करोगे यू कैन डिफाइन ग्रुपिंग फॉर द फील्ड ऑफ द टेबल, कि अगर आपको डाटा ग्रुप करना है, कि ग्रुपिंग करवाना चाहते हो नेम के अकॉर्डिंग, या फिर आप सॉर्ट करवाना चाहते हो, जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे फिर आपसे सॉर्टिंग का ऑप्शन पुट आउट करेगा कि आप सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में,
और किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए फील्ड। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो करेगा। यहाँ से आप चूज़ करोगे लेआउट ऑफ डाटा एंड लेआउट ऑफ हेडिंग्स और फील्ड्स की हेडर एंड फुटर की हेडर देना चाहते हो आप टेबल पे। यू कैन सेलेक्ट द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड अवेलेबल अंडर द लेआउट ऑफ द डाटा लिस्ट। और हेडर एंड फुटर कि आप हेडिंग में क्या दिखाना चाहते हो रिपोर्ट की एंड फुटर पे क्या शो करना चाहते हो वो आप शो करोगे। वंस आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया देन टाइटल ऑफ द रिपोर्ट का टाइटल भी तो दोगे आप कुछ। फॉर एग्जांपल आप स्कूल का नेम देना चाहते हो रिपोर्ट के टाइटल के ऊपर, देन आप चूज राइट कर दोगे यहाँ पे टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। जब आप फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे, आपने एक बार फिनिश के बटन पे क्लिक कर दिया तो आपकी रिपोर्ट इस तरह से दिखाएगा। ऊपर हेडिंग दिखाएगा और नीचे आपने जो कुछ भी बोला है उसको एक क्लियर फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट कर देगा। नाउ यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग ओनली नेम। आपने सारी डिटेल्स नहीं ली है, आप ओनली डिफरेंट कुछ ही डिटेल्स लेना चाहते थे। आपको एक रिपोर्ट अब क्रिएट करनी है, ओनली नेम आना चाहिए, रोल नंबर और फ़ोन नंबर, और डिफरेंट लेआउट यूज़ करके एक आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है। बेटा ये लेसन अब आपका फिनिश हो गया है।